हेलो दोस्तों, द जूम रिव्यू शो पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका फ्रेंड ओमर कुरैशी। साल बदला 2012 से 2013, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदलेंगी, जैसे कि मेरा ये मजेदार शो। तो नए साल में नए एंटरटेनमेंट के लिए तैयार हो जाइए, सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। इस नए साल की पहली बड़ी रिलीज है मट्रू की बिजली का मंडोला। अक्लेम फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, विद स्टार्स अनुष्का शर्मा, इमरान खान, पंकज कपूर एंड अ पिंक बफेलो। मट्रू को बिजली का झटका देने आई है हॉलीवुड की ओर से गैंगस्टर स्क्वाड। इस माफिया बेस्ड फिल्म को डायरेक्ट किया है रूबेन फ्लेशर ने एंड स्टार्स शॉन पेन, जॉश ब्रॉलिन, रायन गॉसलिंग एंड एमा स्टोन। आज हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज में मैं आपको बताऊंगा ABCD और इनकार के गानों के रिव्यूज। ऑल दिस एंड मोर सिर्फ आज के द जूम रिव्यू शो पर। मट्रू, बिजली और मंडोला आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं अलॉन्ग विद अ गुलाबी भैंस इन मट्रू की बिजली का मंडोला। फिल्म मेकर विशाल भारद्वाज ने इस रोमांटिक कॉमेडी को डायरेक्ट किया है एंड इट स्टार्स इमरान खान, अनुष्का शर्मा एंड पंकज कपूर। हरियाणा के एक छोटे गांव का सबसे अमीर आदमी है जमींदार हरिया मंडोला, ऑल्सो नोन एज हैरी। वो गांव वालों की जमीन हड़पना चाहता है सो दैट ही कैन बिल्ड फैक्ट्रीज एंड मॉल्स फॉर हिज ओन सेल्फिश नीड्स। मट्रू एक पढ़ा लिखा नौजवान है हु वर्क्स फॉर मंडोला। मट्रू गांव की हालत सुधारना चाहता है, इवन इफ इट मींस गोइंग अगेंस्ट हिज बॉस। मंडोला की बेटी बिजली बादल से प्यार करती है, हु इज द सन ऑफ अ पावरफुल एंड करप्ट पॉलिटिशियन चौधरी देवी। बिजली और बादल की शादी से मंडोला और चौधरी देवी का बहुत फायदा होगा, लेकिन गांव वाले अपनी जमीन खो देंगे। क्या मट्रू गांव वालों की जमीन बचाने में कामयाब हो पाएगा? क्या होगा इन सबकी जिंदगियों में? जानने के लिए यू नीड टू वॉच मट्रू की बिजली का मंडोला। मट्रू के रोल में नजर आएंगे इमरान खान। इस रोल की तैयारी में इमरान हैड ग्रोन अ थिक बियर्ड व्हिच मेक्स हिम लुक वंडरफुली रस्टिक। उनका लुक परफेक्ट है एंड हिज हरियाणवी एक्सेंट इज गुड टू बट इज नॉट कंसिस्टेंट। पूरे फिल्म में उनका गेटअप सबसे इंटरेस्टिंग है एंड दैट इज हाफ द जॉब डन, लेकिन उनकी कैरेक्टराइजेशन बेटर हो सकती थी। ही शाइन्स इन अ फ्यू सीन्स और उनकी कॉमिक टाइमिंग भी बढ़िया है। अनफॉर्चुनेटली पंकज कपूर जैसे ब्रिलियंट एक्टर के सामने इमरान की परफॉर्मेंस थोड़ी फीकी पड़ जाती है, स्पेशली इन द ड्रंकन सीन्स। तीनों लीड एक्टर्स में इमरान का कैरेक्टर सबसे वीक है एंड द स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस इज आल्सो लेस, बट ही स्टिल अ डिलाइट टू वॉच एंड द गर्ल्स विल स्टिल लव हिम इन दिस बियर्डेड लुक। ये कहना गलत नहीं होगा दैट विद दिस फिल्म इमरान हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम अ बॉय टू अ मैन। स्लिम एंड सेक्सी अनुष्का शर्मा निभा रही हैं बिजली का किरदार। शी लुक्स हॉट इन अ ओपनिंग सीक्वेंस व्हिच इज सिमिलर टू हर ओपनिंग सीक्वेंस इन जब तक है जाम। इनफैक्ट अनुष्का का कैरेक्टर उनकी बाकी फिल्मों जैसा है। शी प्लेज द बिंदास बेब येट अगेन एंड हर एक्ट लुक्स वेरी अनओरिजिनल, लेकिन उनके कैरेक्टर में शेड्स हैं एंड अनुष्का डज वेल टू पोर्ट्रे इट। She scores in the emotional scenes and gets to show her funny side as well, apart from her tattoos. अपने co-star इमरान के साथ उनका एक kissing scene है, but otherwise their chemistry is average. She also does well in the climax sequence, but it's about time she starts playing different characters. पंकज कपूर नजर आएंगे as हरिया मंडोला उर्फ हैरी. His character has a drinking problem which gives him a split personality, one sober and one drunk. पंकज की एक्टिंग माइंड ब्लोइंग है and he is one of the reasons to watch this film. उनके एक्सप्रेशंस अमेजिंग हैं and his drunken scenes are highly original and very entertaining. उनका रोल कॉम्प्लेक्स है but पंकज is equal to the task and he portrays the nuances effectively. अपने co-star शबाना आजमी के साथ उनके रोमांटिक सीन्स काफी इंटरेस्टिंग है. He is strict when needed, funny when required, drunken when the script demands. पंकज की परफॉर्मेंस फ्लॉलेस है as expected and he grabs your attention every time he is on screen. विशाल भारद्वाज ने एक बार फिर डायरेक्टर की कुर्सी संभाली है आफ्टर द ल्यूकवार्म रिस्पांस टू हिज लास्ट फिल्म सात खून माफ। नोन फॉर द डार्क थीम्स इन हिज मूवीज, विशाल ने पहली बार एक रोम-कॉम डायरेक्ट की है। द फिल्म इज वेरी वेल शॉट एंड फीचर्स अ वेरी गुड बैकग्राउंड स्कोर, बट द स्क्रिप्ट इज ऑल ओवर द प्लेस और स्टोरी में लूपहोल्स भी हैं। कुछ सीन्स बहुत लंबे हैं एंड कुड इजीली हैव बीन एडिटेड। विशाल का काम अच्छा है बट ही हैज आल्सो बीन इंडल्जेंट इन हिज डायरेक्शन एंड विजन। बहुत सारे वर्ड्स और डायलॉग्स इंग्लिश में हैं एंड मे नॉट गो डाउन वेल विद द आम जनता। फिल्म में बहुत पोटेंशियल थी but it has not been exploited. प्रॉब्लम यह है कि विशाल has raised the bar so high with his previous movies that this film does not match up. In fact, it almost seems like his 8th murder after सात खून माफ। मट्रू की बिजली का मंडोला का म्यूजिक दिया है खुद विशाल भारद्वाज ने। टाइटल ट्रैक को गाया है सुखविंदर सिंह और रंजीत बैरट ने। गाने के बीट्स फास्ट पेस हैं और सुखविंदर के एनर्जेटिक वोकल्स मेक दिस सॉन्ग कम अलाइव. It is very hummable too. Oye Boy Charlie has a classical desi touch to it and is a कव्वाली style song. रेखा भारद्वाज, मोहित चौहान और शंकर महादेवन ने गाने के वोकल्स दिए हैं, बट रेखा's voice stands out and makes this one a good listen. खामखा एक सॉफ्ट रोमांटिक गाना है जिसे गाया है विशाल भारद्वाज और प्रेम देहाती ने। The first half of the song is enjoyable and melodious, लेकिन towards the end it changes track and becomes average. लूटने वाले को गाया है सुखविंदर सिंह और मास्टर सलीम ने।
गाना फास्ट पेस है और बीट जोरदार है, but the song is average. Overall इस फिल्म का म्यूजिक above average है। दोस्तों, that was my review of मटरू की बिजली का मंडोला। लेकिन मेरा वर्डिक्ट जानने के लिए आपको एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। कहीं मत जाइए, I'll be right back. वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले आपने देखा माय रिव्यू ऑफ मटरू की बिजली का मंडोला और अब बारी है वर्डिक्ट की। सो हियर वी गो। मटरू की बिजली का मंडोला नाम जितना इंटरेस्टिंग है, फिल्म में उतना मजा नहीं है। फिल्म बहुत लंबी है एंड द सब प्लॉट्स डू नॉट एड अप। There are some good scenes, funny dialogues and nice moments. लेकिन as a whole, the movie doesn't quite come together. A couple of scenes are forced and a few others are prolonged, which test the viewer's patience. इस फिल्म की saving grace है performances and cinematography. अनुष्का शर्मा plays her part well, but her act seems repetitive from previous films. इमरान खान का लुक परफेक्ट है and he tries hard, लेकिन उनका कैरेक्टर वीक है and शबाना आजमी impresses in a supporting act. लेकिन it is Pankaj Kapoor who delivers a flawless performance in his attention-grabbing role, which makes him a focal point in this otherwise directionless film. You might even have to be high on the gulabo to really enjoy this film. मटरू की बिजली का मंडोला को मैं देता हूँ 2.5 stars. गैंगस्टर स्क्वाड एक माफिया बेस्ड पीरियड फिल्म है which is inspired by true events. इस एक्शन फिल्म में नजर आएंगे ऑस्कर विनर शॉन पेन along with Josh Brolin, Ryan Gosling and Emma Stone. देखना यह है if this gangster squad goes out all guns blazing or it bites the bullet at the box office. Gangster Squad is set in LA in 1949 and the look and feel of the time is nicely captured. स्टोरी में कुछ खास नया नहीं है, लेकिन the film moves at a decent pace and keeps the viewer glued. फिल्म में भरपूर एक्शन है and the humor is good too, but the violence gets gruesome. Ryan Gosling और शॉन पेन की परफॉर्मेंसेस फैंटास्टिक हैं। फिल्म थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है and it does not compare with the classics in the genre. In fact, it bears a lot of similarities to Kevin Costner's The Untouchables, which was more realistic. लेकिन this is slicker and has a high dose of slam bang entertainment, which is very enjoyable. Gangster Squad को मैं देता हूँ 3.5 stars. फ्रेंड्स, अब समय आ गया है हमारे स्पेशल सेगमेंट फ्रेश म्यूजिक रिव्यूज का। अर्जुन रामपाल जल्द नजर आएंगे इन सुधीर मिश्रा's इनकार, which also stars चित्रांगना सिंह। दरमियां एक हटके सॉन्ग है which has been written and sung by स्वानंद किरकिरे। इंडियन और वेस्टर्न म्यूजिक का बहुत इंटरेस्टिंग ब्लेंड प्रोवाइड किया है कंपोजर शांतनु मोइत्रा ने। In fact, at one point the song even starts to sound like a qawwali. स्वानंद किरकिरे की भारी आवाज lends character to this refreshing song. Coupled with good lyrics, this one makes for a good listen. Multi-talented dancer Prabhu Deva नजर आएंगे in India's first 3D dance film Anybody Can Dance. बेजुबान को गाया है मोहित चौहान और प्रिया पंचाल ने, while the rap portions are sung by Diane Sequeira and Tanvi Shah. गाने की शुरुआत स्लो और मेलोडियस है, but then it picks up pace. म्यूजिक सिंपल है, लेकिन the vocals take it to another level. Of course, गाने के हाईलाइट है the dance moves which are amazingly shot. Enjoy. दोस्तों, ये थे मेरे रिव्यूज, लेकिन ऑडियंस क्या कहती है नई फिल्मों के बारे में, वी शैल फाइंड आउट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं द जूम रिव्यू शो और मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंस से पूछी उनकी राय, तो ये रहा पब्लिक ओपिनियन। The movie is awesome, very nice, very funny. It was a great film, thank you. Nice. It's a very good social comment on what is going on these days. It's an average film. I didn't like the film. Not as good as expected. Bakwas. Awesome movie. पिक्चर तो मैडम इतनी खास नहीं है। I mean, for me it didn't work. I don't know for others. Will it work or not? Really good. Must watch. पूरा मूवी में मतलब पूरा मस्ती था। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट का, टॉप फिल्म्स ऑफ द वीक करंटली रनिंग इन थिएटर्स। नंबर 4 पर है तलाश, जिसने अपने 6 वीक में ₹19 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 64 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹90.67 करोड़। नंबर 3 पर है खिलाड़ी 786, जिसने अपने 5वें हफ्ते में ₹29 लाख का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 108 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹64.9 करोड़। नंबर 2 पर है टेबल नंबर 21, जिसने अपने पहले हफ्ते में ₹8 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 900 थिएटर्स में चल रही है। और नंबर 1 पर है दबंग 2, जिसने अपने तीसरे हफ्ते में ₹11.5 करोड़ का बिजनेस किया है। ये फिल्म फिलहाल 1100 थिएटर्स में चल रही है और इसका अब तक का नेट कलेक्शन है ₹147.5 करोड़। एंड नाउ ए क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। मटरू के बिजली का मंडोला को मैंने दिए 2.5 स्टार्स और गैंगस्टर स्क्वाड को मैंने दिए 3.5 स्टार्स। फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेंडिंग मी योर रेटिंग्स। मुझे लिखते रहिए at facebook.com/zoomtv. Now you can also watch our episodes on youtube.com/zoomtv and dailymotion.com/zoomtv. दोस्तों, आज का मेरा शो यहीं खत्म हुआ, लेकिन अगले हफ्ते मैं फिर लौटूंगा ओनली ऑन द जूम रिव्यू शो। तब तक आप देखते रहिए जूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त उमर कुरैशी, सेइंग बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।